समय की बात है दशरथ जी करे विचारे, मिलवे खातिर जा रहो बाएला के द्वार। अवधपुरी से चलो भूप जग नाग लोक में आयो, और देखा और विचार महल में बाएलो नहीं पायो। सज्जनों, एक समय की बात है कि राजा दशरथ जी तो अवधपुरी में राज्य किया करते थे। राजा बासक जी नागलोक में राज्य किया करते थे। ये दोनों राजा पक्के दोस्त थे। एक दिन राजा दशरथ अपने मन में विचार करता है कि राजा बासक से मिले हुए बहुत दिन हो गए। इस मिलने की बात को लेकर के राजा दशरथ अपने अवधपुरी के राज्य को छोड़ करके और राजा बासक के महलों के पास में आ जाता है। जैसे ही राजा ने महलों के पास में आकर के देखा, अपने दोस्त को महलों के पास में आकर के आवाज देता है। किस प्रकार से अपने दोस्त को आवाज दे करके अपने पास में बुलाने लगा। और देखिए क्या कहने लगा रे, क्या कहता है रे भैया? रे ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेदा भागेला की मैडम बदला पाने रे। ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेदा भागेला की मैडम बदला पाने रे। ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेदा भागेला की मैडम बदला पाने रे। जैसे ही राजा दोस्त ने अपने दोस्त को आवाज दी तो राजा बासक तो महलों में मिला नहीं, और राजा बासक की घरवाली रानी सुमित्रा राजा दशरथ को महलों में मिलती है। और जो रानी सुमित्रा कैसे हालों में मिलती है, रानी सुमित्रा अपने एक दोस्त को बुला करके और अपने महलों में अपने दोस्त के साथ में प्यार कर रही थी। जब राजा दशरथ ने अपनी दोस्त की घरवाली को इस प्रकार से देखा तो देखिए उसके मन में एक अलग ही विचार पैदा होता है। अपने मन में विचार करता है, अपने दोस्त को किस प्रकार से आवाज देता है। और देखिए क्या कहता है, क्या कहता है रे भैया? ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेना भागेला की मैडम बदला पाने रे। ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेना भागेला की मैडम बदला पाने रे। ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। सेना भागेला की मैडम बदला पाने रे। एक समय दशरथ जी मिलवा भाई लासु आयो। एक दिन दशरथ जी मिलवा भाई लासु आयो, और देखा और विचार महल में भाई लो नहीं पायो। ठाडो देखे कर कर गौर, वन कछु रचना देखी और महल में देखो पुरुष पर आयो। दशरथ भूप रोष में छायो। अब वह अजय वीर को लाल रोष में भर गो माया सो। मोरिया भागेला की नार प्यार कर रही है बताया सो। ठाडो पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। भागेला की मैडम बदला पाने रे। पौड़ी पे भागे लोहेला पाने रे। ओ सेना भागेला की मैडम बदला पाने रे। अजय वीर को लाल रोष में भरगो मायासु, और यह भाईला की नार प्यार कर रही है परायासु। उस पराये दोस्त को देखकर के राजा दशरथ रोष में भर जाता है, और महलों में आकर के रानी सुमित्रा के साथ में और उस दूसरे नाग के साथ में राजा दशरथ कैसा व्यवहार करता है। और देखिए क्या कहता है, क्या कहता है रे भैया?
ठाडो ठाडो मन में सोचे अजय वीर को लाल। कैसे वह ठाडो ठाडो मन में सोचे अजय वीर को लाल। और या भाई लाकी रानी या तो चले कुतारी चाल। खोटी भाई लाकी गोरी, अरे खोटी भाई लाकी गोरी या तो करे महल में चोरी। राजा का मन में नहीं समाई या ले बेटी कतई लुगाई। दशरथ भूप रोष में छायो, अरे पुरस बनाया गोवा ने मेलन में शीश उड़ायो। रानी देख हाल घबरा गई भैया और खिसिया पड़ेगी पार अगाड़ी में तो धोखो खागी। दशरथ मेरा पति सूखेगो। जैसे ही राजा दशरथ ने उस दूसरे नाग के शीश को काटा, रानी सुमित्रा अपने मन में विचार करती है कि राजा दशरथ तो इस बात को जाकर के मेरे पति राजा बासक से कह देगा, अरे राजा मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। ऐसी बात को सोच करके रानी सुमित्रा कैसे अपने मन में विचार करती है और देखिए क्या कहती है। क्या कहती है रे भैया? मारो नाग भुजंग चलो जब दशरथ अवतारी। और वह कैसो रथ रही जाल देख बासक की घरवाली। धारो धारो थोड़ी मारो नाग भुजंग चलो जब दशरथ अवतारी। अरे वाह कैसो रच रही जाल देख बासक की घरवाली। जैसे ही राजा ने उस दूसरे नाग के शीश को काटा, रानी सुमित्रा महलों में एक झूठा जाल रचा लेती है। अपने श्रृंगार को बिल्कुल बिगाड़ लेती है, अपना हाल एक पागल जैसा बना लेती है। अरे जब शिकार खेल करके राजा बासक अपने महलों में आता है, अपनी घरवाली रानी सुमित्रा को पागल जैसे हाल में देखता है, तो देखिए कैसे विचार करने लगा। रानी सुमित्रा से क्या कहने लगा रे। क्या कहता है रे भैया? बासक नागराज घर आयो। कैसे अरे बासक नागराज घर आयो, महारानी ने जाल बिछायो। खुल्ला कैसे भी कर रही बहनी, हो रही पागल सी मृग नैनी। ऐसो जाल रचे नकराली, वन रेशम के बढ़िया फाड़ी। राजा रानी से न्यू पूछे, अरे राजा रानी से न्यू पूछे, साची बता नार क्या दूके। काय को हो रहे नैना लाल, और थारा कपड़ा फेंका तन का कैसे हुआ हाल बेहाल। इधर को राजा बासक शिकार खेल करके अपनी घरवाली के पास में महलों में आ गया। अरे अपनी घरवाली को जब पागल जैसे हाल में देखा, रानी सुमित्रा से कहने लगा कि रानी आपका ये हाल किसने बना दिया। अरे आप तो हंसी खुशी से महलों में सोई थी, लेकिन आपका ये पागल जैसा हाल। अरे आपका श्रृंगार तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आप पागल जैसे हाल में पड़ी हो। ये आपका हाल किसने बना दिया। इस प्रकार से राजा अपनी घरवाली से बोलने लगा। देखिए क्या कहने लगा रे। क्या कहता है रे भैया? अरे ओ बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन के। अरे ओ बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन के। कैसे फाट रही है चोन के बदन की, बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन की। कैसे फाट रही है चोन के बदन की, बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन की। कैसे फाट रही है चोन के बदन की। और औंधे घूंढे पड़ी महल में राजा से नहीं बोले रे। औंधे घूंढे पड़ी महल में राजा से नहीं बोले रे। औंधे घूंढे पड़ी महल में राजा से नहीं बोले। ऐसो जाल बिछायो राजा आगे पीछे डोले। बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन की। कैसे फाट रही है चोन के बदन की, बता रे गोरी शादी तो बता दे तेरा मन की। कैसे फाट रही है अरे नहीं नाग में नकली सारा सिर पे नहीं है ठीको। अरे नहीं नाग में नकली सारा ठीको। अरे नहीं नाग में नकली सारा ठीको। मांग कर गई केसर की सरकार के सो ठीको। रानी साथी साथी
रानी राजा से न्यू बोली, कैसे अरे रानी राजा से न्यू बोली, वाने दिल की घुंडी खोली। हाल किया ना जावे मुझसे क्या पूछे महाराज, हाल किया ना जावे मुझसे क्या पूछे महाराज। और अवधपुरे से थारो मित्र दशरथ आयो आज, अब तू घर पे ना मिलो देख लियो मित्र ने मोको। और वह मेरा संग में करो आज वाह दशरथ ने धोको। लाडो लाडो भोले में भाई लोहे ना पाड़े रे, भाई लागे मैडम ना पाड़े रे, भोले में भाई लोहे ना पाड़े रे, भाई लागे मैडम ना पाड़े रे। तू घर पे ना मिलो देख लियो मित्र ने मोको, और मेरा संग में करो आज वा दशरथ ने धोको। कि अरे राजा आप तो शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए थे, लेकिन पीछे से आपका दोस्त राजा दशरथ आया था और ये हाल मेरा ये बना करके चला गया। आपके दशरथ आपके दोस्त ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, एक गलत व्यवहार उसने मेरे साथ में किया है। सज्जनों, इधर को रानी सुमित्रा क्या करती है, उस गाड़ी को राजा दशरथ की लगा देती है। जब अपने दोस्त की ऐसी बात को राजा बासक ने सुना, राजा बासक से रहा नहीं गया। राजा बासक अपने मन में विचार करता है कि राजा दशरथ ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, एक गलत व्यवहार मेरे साथ में किया है। देखिए राजा बासक क्या करता है, अपने महलों में एक पंचायत इकट्ठी कर लेता है, अपने सारे नागों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और सारे नागों को एक जगह इकट्ठा करके किस प्रकार से नागों को आदेश देता है। और देखिए क्या कहता है, क्या कहता है रे भैया, तिलिया चरित्र जानने कोई, कैसे ये तिलिया चरित्र जानने कोई, पति मार के सती होए, खुद ने काम करो मन चायो, और या देख नार की मर्जी कालो दशरथ के लगायो। बासक नाग रोष में भरगो, और जिंदो नहीं छोड़ो दशरथ धोखाबाजी करगो। जब राजा ने मीटिंग जुटाई, कैसे भेला करा देव सब भाई, तो नागन को हुक्म दियो तुम अवधपुरी में जाजो, मारो पूरो हुक्म पजाजो। सज्जनों, उस पंचायत में राजा बासक एक निर्णय लेता है, अपने दो नागों को अपने पास में बुलाता है, दो नागों को बुला करके अपने पास में दोनों नागों से कहता है कि आप ऐसा करो, अवधपुरी में जाइए और अवधपुरी में जाकर के राजा दशरथ को डस करके आइए, उसको खत्म करके आइए। उसने अपनी घरवाली के साथ में अच्छा नहीं किया, एक गलत व्यवहार किया है। किस प्रकार से आदेश देता है, देखिए क्या कहता है राजा बासक, क्या कहता है रे भैया, अब तुम कर जो पूरन काम महल में छड़ जो पाचासो। अरे मारो जबी सरे को काज दसो तुम राजा को, थारो थारो भोले भगवान लोहे ना पाड़े, भाई आगे मैडम बदला पाड़े, भोले भगवान लोहे ना पाड़े, भाई आगे मैडम बदला पाड़े। कर जो पूरन काम महल में छड़ जो पाचासो, मारो जबी सरे को काज डसो तुम दशरथ राजा को। सज्जनों, दोनों नाग राजा बासक की आज्ञा पाकर के जिस प्रकार से राजा ने कहा था उसी प्रकार से करते हैं। दोनों नाग क्या करते हैं, धीरे धीरे अवधपुरी में जाते हैं और अवधपुरी में जाकर के राजा दशरथ के एक महलों के कोने में जाकर के छिप करके बैठ जाते हैं। राजा को इस बात का पता नहीं था कि राजा बासक ने दो दूत यहाँ पर भेजे हैं। सज्जनों, जब शिकार खेल करके राजा दशरथ रानी कौशल्या के पास में आता है तो देखिए क्या होता है, क्या होता है रे भैया, आज्ञा ले रे नाग चल दिया, रास्ता अवधपुरी का लिया, और दशरथ जी राजा का महलन में जाके डेरा दिया। सूरज छपो अंधेरा छायो, अरे सूरज छपो अंधेरा छायो, दशरथ भूप महल में आयो। रानी राजा सु बतलाई, और कैसे हाल बिगड़ गो थारो कहीं को उदासी छाई।
वासे न्यू बोले भरतार कैसे नैर तो मत पूछे समाचार है या तेरी आकी जात उतारी और मैंने देखी आज महल में बासक की घरवाली। सज्जनों, जैसे ही शिकार खेल करके राजा दशरथ रानी कौशल्या के पास में आया, रानी कौशल्या अपने पति राजा दशरथ से कहती है कि महाराज आप महलों में लेट क्यों आ रहे हो? अरे आज तो आपका चेहरा भी थोड़ा सा मुझे उदास दिख रहा है, इस उदासी का कारण मुझे बताइए। तो सज्जनों, इस उदासी का कारण राजा दशरथ रानी कौशल्या को बताता है कि रानी आज मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में नहीं गया, आज मैं मेरे दोस्त राजा बासक से मिलने के लिए नागलोक में गया था, लेकिन मेरा दोस्त राजा बासक तो मिला नहीं और मेरी दोस्त की घरवाली रानी सुमित्रा मिली थी। और जो वो कैसे मिली, एक दूसरे नाग से रानी सुमित्रा प्यार कर रही थी। सज्जनों, किस प्रकार से रानी कौशल्या को बात बताता है और देखिए क्या कहता है उस रानी सुमित्रा के बारे में। क्या कहता है रे भैया? हरे पायला की नारे बड़े बदे कर करे मन छायो रे, राजा बासक नहीं महल में अपना यार बुलायो रे। ओहो अपनो यार बुलायो रे, केवन अपनो दोस्त बुलायो रे, पायला के नार बड़े बदे अब वहाँ दशरथ खेबा लगा महल में मन के प्यारी से। अरे वाह करे यार सन प्यार सनम नहीं भान के रानी के, धारो धारो फोड़े पे भाई लोहे ना पाड़े थे, इधर को राजा दशरथ रानी कौशल्या से कहता है कि रानी मुझसे रहा नहीं गया, और जो रानी सुमित्रा जो दूसरे नाग से प्यार कर रही थी उसके मैं शीश को काट करके महलों के एक कोने में रख करके आ गया। इस कारण से आज मेरा चेहरा उदास है, इस कारण से मैं महलों में लेट आ रहा हूँ। सज्जनों, जिस प्रकार से राजा दशरथ ने रानी कौशल्या को अपनी सारी बातें बताई, तो उन सारी बातों को जो दोनों नाग जो छुप करके महलों में बैठे थे, तो दोनों नाग राजा दशरथ की रानी कौशल्या की दोनों की बातों को सुन लेते हैं और सुन करके अपने मन में विचार करते हैं कि राजा दशरथ का इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, इसमें दोषी है तो रानी सुमित्रा है जो दूसरे नाग को बुला करके उससे प्यार कर रही थी। नाग किस प्रकार से अपने मन में विचार करते हैं और देखिए क्या कहते हैं। क्या कहते हैं रे भैया? राजो रानी सु बतलायो कैसे? अरे राजो रानी सु बतलायो, बाको सारो हाल बतायो, जीवे नागन ने सुन पायो, नाग ने अपना दिल में सोची राजा दशरथ है निर्दोषी। नाग जब अवधपुरी सु आया और बासक सु जा बतलाया, तू मत दे दशरथ को दोष, और या मैं तो महाराज तुम्हारे रानी को सब दोष रैपन बेगो आजो बागेला। दोनों नाग राजा दशरथ की बात को सुनकर के अपने राजा बासक के पास में आ गए। राजा बासक से आकर के राजा बासक से कहने लगे कि राजा, इसमें आपकी रानी, आपकी घरवाली रानी सुमित्रा का दोष है, राजा दशरथ का इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अरे राजा दशरथ ने तो अच्छा किया जो आपकी घरवाली के दोस्त के शीश को काट करके महलों के एक कोने में रख करके चला गया, आप महलों में जाकर के देख सकते हो। सज्जनों, नागों की जब बातों को सुनते हैं तो राजा बासक महलों में आता है और महलों में आकर के जब कोने में उस शीश को कटा हुआ देखता है, विचार करता है कि इसमें मेरी ही घरवाली दोषी है। ऐसी बात को सोच करके राजा बासक क्या करता है, अपने दोस्त को, उस राजा दशरथ को अपने पास महलों में और मिलने के बहाने बुलाता है। किस प्रकार से अपने दोस्त को बुलाने लगा, देखिए क्या कहने लगा रे। क्या कहता है रे भैया? आरे बेगो आजो भागेला रघुवंशी थारे राजे रे। कैसे कैसे मेरे भैया? तू बेगो आजो भागेला रघुवंशी थारे राजे रे।
आपा सर तन पे खेले ना चौसर बाजी रे देखो जो भाई तारक बनते भाई राजी रे आपा सर तन पे खेले ना चौसर बाजी रे देखो भाई तारक बनते भाई राजी रे आपा सर तन पे खेले ना चौसर बाजी रे। नागलोक में बासक जी ने दशरथ भूप बुलायो। कैसे? नागलोक में बासक जी ने दशरथ भूप बुलायो, वासु भेंट मगल बतलायो। मेरी बात सुनो भाईला, आपा चौसर बाजी खेला। पहला ऐसी शर्त लगावा, पीछे आगे खेल चलावा। राजा ऐसे बोले बाणी, और हार जीत होबा में आपा दोनों देंगा रानी। सज्जनों, इधर को अपने नागों की बात को सुनकर के राजा बासक क्या करता है, अपने दोस्त दशरथ को अपने पास महलों में बुला लेता है और महलों में बुलाकर के राजा दशरथ से कहता है कि राजा, अरे राजा, अपन को मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैंने आपको महलों में बुलाया है। अरे अपन को खेल खेले हुए भी, एक साथ में खेल खेले हुए भी बहुत दिन हो गए। अरे दोस्त, अपन महलों में एक चौसरबाजी का खेल खेलते हैं और इस खेल में एक शर्त रखते हैं। इस शर्त में जो भी हार जाएगा उसको अपनी घरवाली देनी पड़ेगी। सज्जनों, इस प्रकार से अपने दोस्त से कहने लगा, किस प्रकार से दोनों दोस्त चौसरबाजी का खेल महलों में खेलते हैं और कौन इस खेल में हारता है, कौन अपनी घरवाली को देता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है रे भैया? अरे खेलवाना गजबे कैसे? अरे खेलवाना गजबे रचायो मेरा भाई ने, सर तना पैर की लुगाई ने। खेलवाना गजबे रचायो मेरा भाई ने, सर तना पैर की लुगाई ने। खेलवाना गजबे रचायो मेरा भाई ने। अरे रोज कसावा छोड़ो राजा बासक हो राजी, रोज कसावा छोड़ो राजा बासक हो राजी, रोज कसावा छोड़ो राजा बासक हो राजी। भगवती के साथ मेल में खेले तो सरबाजी, खेलवाना गजबे रचायो मेरा भाई ने। अरे कर लियो आत्मज्ञान भूख ने अपना मन को मारो, कर लियो आत्मज्ञान भूख ने अपना मन को मारो, कर लियो आत्मज्ञान भूख ने अपना मन को मारो। राजा दशरथ जीत गयो बासक बाजी में हारो, खेलवाना गजबे रचायो मेरा भाई ने। अब भी यार बड़े दिलदार खेल रहे राजी राजी में। अरे वादी बन गई नारे हार गयो बासक बाजी में। सारे राजी थे यार बड़े दिलदार खेल रहे राजी राजी में। अरे वाह देनी पड़ गई नार हार गयो बासक बाजी में। सज्जनों, जब दोनों दोस्तों ने जब मेलों में जुआबाजी का खेल खेला, अरे उस चौसरबाजी का खेल खेला, तो उस खेल में राजा दशरथ जीत जाते हैं, राजा बासक हार जाते हैं। सज्जनों, जैसे ही राजा बासक हारा तो अपनी घरवाली को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजा दशरथ उस घरवाली को लेने के लिए मना कर देता है। अरे राजा बासक से कहता है कि राजा, अरे राजा, मैं तो इस खेल को हंसी हंसी में जान रहा था, अगर आपको खेल खेलना है तो दोबारा से शर्त रख लो और दोबारा से खेल खेल लो। लेकिन राजा बासक मना कर देता है। सज्जनों, राजा दशरथ के पास में आकर के अपनी घरवाली को लेकर के
और किस प्रकार से देने के लिए अपनी घरवाली को देने के लिए तैयार होता है। राजा दशरथ से देखिए क्या कहता है। क्या कहता है रे भैया? अरे बोल रयो भाषक नो बाणी रे, बोल रयो भाषक नो बाणी, और तेरी होगी गीत समारो या मेरी रानी। खेल में चौसर को खेल रे, खेल में चौसर को खेलो, जो फिकर करो मत यार देख मेरी कीरत को ले लो। नाच रयो दशरथ भाजे तुझे, नाच रयो दशरथ भाजे लो। जब होवे तब की शरत के अब तो जो खेलो। राजा दशरथ उस घरवाली को लेने के लिए मना कर देता है। राजा बासक से कहता है कि राजा आप दोबारा से खेल लो, अरे दोबारा से शर्त रख लो, लेकिन राजा बासक मना कर देता है। देखिए क्या कहता है। क्या कहता है रे भैया? नटको बासक भूप खेल को वही करा दियो बंद। कैसे? अरे नटको बासक भूप खेल को वही करा दियो बंद, और दशरथ ठाडो सोचे आचो रुपयो जीव को फंद। आची घसा पड़े तो खागी, और या भया घरन की औरत है या मेरा मत में आगी। अब तो कर ले पक्की शरत, देख या मेरी बाणी सो। कैसे? और तो जा दशरथ के साथ बोल रहे राधा रानी सो। रघुवंशी धारी रानी ने, सज्जनों, इस प्रकार से राजा बासक अपनी घरवाली को देने के लिए और तैयार हो जाता है। राजा दशरथ के पास में आकर के जैसे ही रानी को संभलाने लगा, तो रानी सुमित्रा अपने पति को देख करके कैसे विचार करती है। जैसे ही उस राजा दशरथ के साथ में जाने लगी, तो रानी सुमित्रा कैसे विचार करती है। देखिए क्या कहती है। क्या कहती है रे भैया? रे मोको मेरी दोरानी ओ रे डानी ओ देगी बोले। कैसे मेरे भैया? रे मोको मेरी दोरानी ओ रे डानी ओ देगी बोले। ओ नंदी के ओ मीरा मोको, ओ नंदी के ओ मीरा मोको सासरी हो मत बेरे। होले से रे रे मोनो देनो रे 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 नदी के बीरा रानी बासकन समलाही। अब दशरथ के मुश्किल आई था तो सोच करे मन में, हरे का तो सोच करे मन में। या कैली की राम घर मन में ताजी को इसमें रानी, हरे ताजी को इसमें रानी। बलमा सुन तो मेरी बानी, बढ़िया सो आगे बोली को देगी दौलत कहानी। है वो नाना दी है वो लीला को साना दे, है वो नाना दे। मेरी घोड़ा दी वो दी जानी हो
समलाई। अब दशरथ की मुश्किल आई, ठाडो सोच करे वा मन में, या कह लिखी राम कर मन में। ठाडी रोए सुमित्रा रानी, बलमा सुन तो मेरी बाणी। और यहाँ सो आगे बोली मोको देगी धोर दिठानी। अरे कि राजा दशरथ जी घबरा तो मैं आजा जाकर मैं आगो। अरे कि राजा दशरथ जी घबरा तो मैं आजा जाकर मैं आगो। मैं चलते को पर खागो। अरे कि राजा मैं सोते मानी। सज्जनों, इधर को जैसे ही राजा दशरथ रानी सुमित्रा को अपने साथ में ले जाने लगा तो विचार करता है कि ये गया हरण की औरत मेरे बट में आ गई, मेरे साथ में राजा बासक ने अच्छा नहीं किया। इधर को राजा बासक रानी सुमित्रा के साथ में कैसे शब्द बोलता है। जैसे ही रानी सुमित्रा उस राजा दशरथ के साथ में जाने लगी तो देखिए राजा बासक क्या कहने लगा रे। क्या कहता है रे भैया? तो उठेगा धीरे में को ना बात के लाड़ी। तो उठेगा धीरे में को ना बात के लाड़ी। रे सेना मायला के लारे जामे साथ के लाड़ी। जामे साथ के लाड़ी। तो उठेगा धीरे में को ना बात के लाड़ी। रे सेना मायला के लारे जामे साथ के। सज्जनों, जिस प्रकार से राजा बासक अपनी घरवाली को राजा दशरथ को संभलवाता है तो देखिए रानी सुमित्रा अपने पति के बारे में कैसे विचार करने लगी। और देखिए क्या कहने लगे रे। क्या कहती है रे भैया? रे मोको गाय ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो। कैसे मेरे भैया? या मोको गाय ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो। घर की नारी शोभाला में मुंडो मोड़े गो। ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो। घर की नारी शोभाला में मुंडो मोड़े गो। ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो। घर की नारी शोभाला में मुंडो मोड़े गो। रोती बिलकती फटकती दशरथ के संग में जा रही। अर्जी सुनो मेरे पति बासक सोयो बतला रही। सुननाथ अरज में कर रही अपने चरण में पड़ रही। नाम मेरी दीजिए, जो कुछ गलती हो तो उसकी तो माफी दीजिए। कर्म में किसी का ना मिटे भारी गजब की बात है। कैसे भंगे दिल को सबर बल मास बिछड़ो साथ है। अरे नारे जावे अवधपुरी को जावे रे दशरथ गोदिया का बोलावे रे। नारे जावे अवधपुरी को जावे रे दशरथ गोदिया का बोलावे रे। नारे जावे अवधपुरी को जावे रे दशरथ गोदिया का बोलावे रे। अर्पणी बड़ी को सब अर्पणी बड़ी को सभी बिगड़ी को ना खोई। बड़ी बड़ी को सभी बिगड़ी को ना खोई। बड़ी बड़ी को सभी बिगड़ी को ना खोई। जहाँ न बिगड़ गई सुमित्रा की ले एक रोई। नारे जावे अवधपुरी को अवधपुरी को जावे अब चली है पति के साथ लोग धर लियो थैला में। और सप्तऋषि मिल जाए रूप को आगे बेला में। रूप गाए ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो। घर के नारे छोड़ो छोड़ो ठीक पति अधपर में ना तो तोड़े गो।
चली है पति के साथ लोगों ने धर लियो थैला में और सप्त ऋषि मिल जाए भूत को आगे गेला में। सज्जनों, जैसे ही राजा दशरथ उस रानी सुमित्रा को अपने साथ में ले जाने लगा तो उसको रास्ते में सप्त ऋषि मिल जाते हैं, साधु मिल जाते हैं। साधुओं ने राजा दशरथ को रास्ते में रोक लिया और रोक करके राजा दशरथ से कहते हैं कि आपके घर में तो पहले से ही रानी कौशल्या है, आप इस राजा बासक की घरवाली रानी सुमित्रा को कहां ले जा रहे हो। तो सज्जनों, उन साधुओं को देख के राजा दशरथ कैसे जवाब देता है और देखिए क्या कहता है। क्या कहता है रे भैया? राजो दी तो चौसरबाजी, कैसे? राजो दी तो चौसरबाजी, संग में नैर दूसरी आ गई और शरत लगाई बासक ने जिसया नैर दूसरी आई। जब साधु ने करो जतन, कैसे? जब साधु ने करो जतन, करवा सुमित्रा को मदन, नैर को गर्भ नष्ट करवायो, एक घड़ा में जा भरवायो। सज्जनों, इधर को राजा दशरथ साधुओं से कहता है कि अरे बाबा हो, मैंने और मेरे दोस्त राजा बासक ने महलों में एक चौसरबाजी का खेल खेला था और उस खेल में एक शर्त रखी थी कि जो भी हारेगा उसको अपनी घरवाली देनी पड़ेगी। उस खेल में मैं जीत गया, राजा बासक हार गया, इस कारण से इस रानी सुमित्रा को मेरे साथ में ले जा रहा हूं। सज्जनों, साधु उस राजा दशरथ के साथ में कैसे न्याय करते हैं। जो दूसरे नाग का गर्भ था उसको निकलवा करके तो धूल में रखवा देते हैं और जो राजा बासक का गर्भ था उसको निकलवा करके एक घड़े में रखवा देते हैं। उस घड़े के गर्भ से बाद में सीता जी जन्म लेती है, मेरी कथा यहीं पर विश्राम लेती है। और वो कैसे? कैसे मेरे भैया? अब वा करो नार को मदन जतन सूले जा गोड़ा में, कैसे? सुमित्रा को गर्भ संत ने धारा गोड़ा में।